हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जानेंगे डेंगू बीमारी क्या है, व्हाट इज डेंगू फीवर, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, और साथ साथ में साइंस ऑफ सीवियर डेंगू फीवर, गंभीर डेंगू फीवर के क्या क्या साइन हैं, और हाउ इज डेंगू फीवर डायग्नोस्ड, कैसे आप डेंगू फीवर की जांच करवा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इलाज और रोकथाम, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि व्हाट इज डेंगू फीवर। Dengue is a mosquito-borne disease that causes flu-like symptoms, including fever, headache, muscle and joint pain, and a rash. It is spread by the bite of an infected Aedes mosquito, and it can't be spread directly from person to person. डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू एक मादा मच्छर जनित बीमारी है। यह संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। डेंगू यूजुअली स्टार्ट 4 to 10 days after the bite of an infected Aedes mosquito, and the symptoms typically last 2 to 7 days. Symptoms include high fever, headache, vomiting, muscle and joint pain, and skin rash. जो डेंगू है आमतौर पर संक्रमित मादा मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद शुरू होता है और यह लक्षण डेंगू के आपके लक्षण हैं आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक आपके रहते हैं। Mild dengue fever causes a high fever and flu-like symptoms. If your symptoms are severe or don't improve at home, you should call your doctor. You may need medical care right away, as severe dengue fever can be fatal if left untreated. हल्का डेंगू बुखार आपको फ्लू जैसे लक्षण दिखा सकता है। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं या फिर घर पर आपकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करना चाहिए। आपको तुरंत चिकित्सक को अपनी कंडीशन दिखानी चाहिए, अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना चाहिए। क्योंकि यदि गंभीर डेंगू बुखार का इलाज ना किया जाए तो यह घातक भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स है, डेंगू के क्या क्या लक्षण है। डेंगू फीवर कॉजेज हाई फीवर। इसमें आपको 104 डिग्री तक भी बुखार आ सकता है। आपको हेडेक हो सकता है, सिर दर्द। आपको मसल बोन और जॉइंट पेन आपको होगा। मांसपेशियों, हड्डी या जोड़ों में दर्द, जिसे हम कहते हैं नौजिया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी करना, पेन बिहाइंड द आइज, आंखों के पीछे दर्द, सोलन ग्लैंड्स, सूजी हुई ग्रंथियां, रैश, खरोच। ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत आपको ये देख अपनी डेंगू की एक जांच करवा लेनी चाहिए कि आपको डेंगू है कि नहीं। ये सारे लक्षण हैं डेंगू के, ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपको डेंगू फीवर है कि नहीं। अब हम जानेंगे सीवियर डेंगू, गंभीर डेंगू क्या है, जैसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। Most people recover within a week or so. In some cases, symptoms worsen or can be life-threatening. This is called severe dengue or dengue shock syndrome. अधिकांश लोगों में जो डेंगू होता है 1 या 2 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है, मगर कुछ मामलों में लक्षण बिगड़ जाते हैं और जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसे गंभीर डेंगू या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह वह कंडीशन है जब आपका डेंगू बिगड़ चुका है। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है। आपको तुरंत से तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आपको तुरंत हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाना चाहिए। अब हम जानेंगे क्या-क्या साइन है, क्या-क्या लक्षण है सीवियर डेंगू के, गंभीर डेंगू के क्या-क्या लक्षण हैं, जिससे आप जान के तुरंत डॉक्टर को अप्रोच कर सकें। सबसे पहले सीवियर स्टमक पेन, आपको पेट में बहुत तेज से दर्द हो सकता है। परसिस्टिंग वॉमिटिंग, आपको लगातार उल्टी हो रही है। ब्लीडिंग फ्रॉम योर गम्स और नोज, आपके मसूड़ों नाक में से खून भी आ सकता है। ब्लड इन योर यूरिन, स्टूल और वॉमिट, आपके मूत्र मल या उल्टी में आपको रक्त दिख सकता है। ब्लीडिंग अंडर द स्किन विच माइट लुक लाइक ब्रशिंग, आप त्वचा के नीचे रक्त रिसाव जो आपको चोट लगने जैसे आपकी स्किन में दिख सकता है। डिफिकल्ट और रैपिड ब्रीथिंग, आपको कठिन या तेज सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। रैपिड आपकी सांसें तेज चल सकती हैं। फटीग, आपको थकान हो सकती है। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा या फिर आपको बेचैनी भी महसूस हो सकती है। यह सारे के सारे साइंस हैं, संकेत हैं गंभीर डेंगू के। अगर आपको ये है, आप बिल्कुल भी इसमें समय व्यर्थ ना करें और तुरंत अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लें।
अब हम जानेंगे कि कैसे डेंगू फीवर डायग्नोस्ड होता है, कैसे परीक्षण जांच होती है डेंगू की। डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद अ ब्लड टेस्ट। आप एक ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू आप यू विल गेट टू नो आपको डेंगू है कि नहीं। आप एक ब्लड टेस्ट के थ्रू आप जान सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या इलाज है डेंगू का। डेंगू फीवर इज ट्रीटेड विद अ सपोर्टिव केयर इंक्लूडिंग रेस्ट, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। इसमें डेंगू फीवर में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आराम करना है, आपको भरपूर आराम करना है, अपने आप को पूरे रेस्ट देना है अपने शरीर को। आप फ्लूइड्स ले सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं। ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, आपको तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना है, जैसा वाटर। आप पानी की इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, आप सूप पीजिए, आप दूध पी सकते हैं और जूस पीजिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, जिससे आपको निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, जिससे आपको पानी की कमी शरीर में ना हो। आप पेन रिलीवर्स भी ले सकते हैं, जिससे आपको दर्द निवारक के लिए आप एक पैरासीटामोल, टेक ए पैरासीटामोल टू रिड्यूस फीवर एंड ईज पेन। इसमें आप बुखार कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट भी आप ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ रोकथाम, कुछ जनरल रोकथाम जो आपको हम जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप ये डेंगू से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले, द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेंगू फीवर इज टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। सबसे बेस्ट तो यही होगा कि डेंगू के खतरे को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि खुद को मच्छरों को काटने से बचाना है अपने आप को। आप क्या कर सकते हो, कवर एक्सपोज्ड स्किन आउटडोर्स स्पेशली एट नाइट व्हेन मॉस्किटोस आर मोर लाइकली टू बी अराउंड। आप जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो हमेशा आप फुल स्लीव्स के आपको कपड़े पहनने हैं, जिससे आपकी स्किन एक्सपोज ना हो सके मॉस्किटो बाइट के लिए। आप रिमूव स्टैंडिंग वाटर, आप रुके हुए पानी को हटा दे तुरंत, या बाल्टी, बकेट, बैरल, या फिर आपको बर्ड बाथ्स, ओल्ड टायर्स, जहां भी आपको दिखता है कि पानी होल्ड हो सकता है, रेन वाटर होल्ड हो सकता है, रुक सकता है, बारिश का पानी जमा हो सकता है, तो ऐसी जगह को आपको पानी जमा नहीं होने देना है, जहां जहां पे, क्योंकि यह मच्छर ज्यादातर पानी में ही बॉर्न होते हैं। कीप मॉस्किटो आउटसाइड ऑफ योर होम, जैसी कीपिंग हमें विंडो क्लोज करनी है, डोर और विंडो क्लोज करते हैं, जैसे हमारे घरों में आमतौर पर कहा जाता है कि खिड़की और दरवाजे बंद रखिए, जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके। आप मॉस्किटो नेटिंग का भी यूज करें, जैसे आप, जिसे हम कहते हैं मच्छरदानी, हम रात को हमें यूज करनी चाहिए। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अवॉइड ट्रेवलिंग टू एरियाज वेयर डेंगू इज कॉमन। आप अगर गर्भवती हैं तो संभवतः उन क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें जहां पे आपको लगता है कि डेंगू होने की आपको चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमने प्रिवेंशन जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जाना कि डेंगू बुखार क्या है, उसके लक्षण, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन क्या क्या है। तो ऐसे ही जानने के लिए प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।